कपड़े पहन रखे थे भाई, हार उर पैर रही थी क्या गल में, और कहां श्रृंगार उचार करते हैं। वो रावण सिज्जा जाए, सुरमा सिल्क सिज्जा पैठी, और ना तुम बदन छिपाए। कि तुम जब गए किस प्रकार के उसने यानी आवरण कर रखा था, सुरमा वगैरह डाल रखा था, या तुमसे बदन छिपाए कि नहीं छिपाए, या वैसे चौड़े में एक निर्भय की तरह बैठी रही। अब बोले पौनी, अब हनुमान जी कहते हैं रामचंद्र जी से, बोले पौनी, पौनी कहते हैं पौनिक यानी पौन का जाया हनुमान जी। बोले पौनी होए सो होनी, सुन हो रघुपति राय, और सीता सती अति आतुर, आंसू पात चल जाए। वह तो रोन लाग रही है, आपने सुन कर आपके बारे में उसकी तांसू बह रही है महाराज। और ढूंढत फिरे लंक चौ ओरा, फिर 9 लाख बाग छपाए। सारे बाग में ढूंढा महाराज, फिर एक 9 लखा बाग में पाई माता। जाए वृक्ष पर छुबकी लाई, मैं वृक्ष पर बैठ गया, पहले माता के सारे आव भाव देखे। जा वृक्ष पर छुबकी लाई, मुद्रा भेंट चढ़ाए, मुद्रा यानी वह मुद्रिका जो थी वह डाल दी, और तहां प्रणाम करी सती सो माता दर्शन पाए। जड़े पड़े का हुक्म किया था, 9 लाख बाग अघाए। मेरे तने बोली भाई देख मेरा ब्यों ताड़ छक रोटी खुआने का नहीं से, और झड़े पड़े का को झड़का फल पड़ गया हो उसने खा लिए। तो 9 लाख बाग अघाए, मन तन सारा तोड़ का भगा दिया, मां का दुख देखा नहीं मेरे से। नाजक बदन नाम तुमरे से, और जैसे माता जाए। कि तेरे नाम पे वो सती माता सीता ऐसे है जो कर मां के गर्भ में तो जाई हो, पैदा हुई हो, यानी उसको कोई कलंक नहीं है, जैसे माता जाए। नाजुक बदन नाम तुम्हारे में, जैसे माता जाए, यानी उस पर कोई दाग नहीं है। रावण सेती प्रीत न जाकी, वो चंद बदन मुरझाए। वो माँ का चेहरा नहीं रह रहा जो हम यहाँ देखा करते थे, चांद सा खिल रहा था। चंद बदन मुरझाए, चंद बदन मुख छाए, और पनंग समेट पद्मासन में, पान लपेट के पद्मासन पर बैठी है, और पौना गगन चढ़ाए, अपना शिखर में ध्यान लगा रही है। तिरकुटी संजम ध्यान तास का, सूरज कमल उगाए, हार डोर नहीं पाठ पटंबर, सीता मन मुरझाए। मुरझाए मन से रहती है। अगर मालवय मूरत सूरत गरीब दास पद गाए, अगर मालवय मूरत सूरत गरीब दास पद गाए। तो इस प्रकार जब हनुमान जी वहां जाते हैं तो ये उसको भाव देते हैं। अब यहां पर गरीबदास जी महाराज ये उदाहरण देकर और हमें न समझाओ भाई, मैं भी तुमने जब छुटवाऊंगा जब थारी आस्था इतनी मेरे में हो जाएगी। जिस प्रकार सीता कैद में थी और तुम यहां वो रावण की कैद में थी, तुम काल की कैद में हो, और मैं अपने शब्द को जब भेजूंगा तुम्हें लेने के लिए, जब आपकी आस्था मेरे में उस सीता की तरह हो जाएगी। अगर तुम इस संसार के अंदर और इन उर्ले व्यवहार में उर्ली शक्तियों से ऐसे संपर्क में आए रहोगे तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, फिर आपको यहीं छोड़ दूंगा। इतनी आपकी आस्था जब मैं देख लूंगा कि जिस प्रकार सीता जी ने ना तो कोई श्रृंगार स्वभाव था, ना कोई स्वाद अच्छा लगा था खाने और पीने का, ओढ़ने ना पहनने का, हरदम चिंता बनी रहती कि मैं कब वापस जाऊंगी। इसी प्रकार आपकी आस्था जब बढ़ जाएगी वापस सतलोक जाने की, तो मैं तुम्हें छुटा ले जाऊंगा। ये उदाहरण देकर बंदी छोड़ हमें समझाना चाहते हैं। कहां कहां से सतगुरु ने लिख रखा है, फिर कहे हैं जिन 9 लाख बाग उपारा सो तो डार दिया मंझधारा, जिन सर्वस लंक जराई तेरी नजर अझू ना आई। आए कारे मुख के बदरा सो तो डाक लगा मैं अधरा, ग्रीब कूद अदर आधार गति सेना से रघुवीर, रावण ऊपर साख थी फिर सेत बंधारण धीर। सेतु बांधा, पुल बांध लिया। आए बंदर रीछ विशाला या तो आई पर्वतमाला, आए सुर संत बौरोडा ओछी बाजो लंब लंगोडा।
अब तो कह मंदोदरी रानी तुम अब सुनो कंत अभिमानी। अब यहां रामायण सुना रहे हैं गरीबदास जी अपनी वाणी में। अब मंदोदरी कहती है अपने पति रावण को कि अब तुम सुनो कंत अभिमानी, जिन ये सायर बांधी बेरी ही जाकी दे मिल सीता चेरी ही। जिसने समुद्र पर भी पुल बांध लिया, अब उसकी पत्नी को देकर आप उससे अपना पीछा छुटवा लो। अब बोलत है रावण राजा सेना अंत हमारे साजा। अब रावण ने बोला मेरा बिराना कितनी सेना है और वह 2 भाई फिरे हैं बनचर, उन तो मैं के डरूं बावड़ी। वह तो बांध ल्याऊं 2 भाई, सुनो मंदोदरी ईश दुहाई। सेना सारी समुद्र डबोऊं, रामचंद्र लक्ष्मण को खोऊं। मोको महादेव वर दीन्या, 14 भवन लोट हम लीन्या। इंद्र कुबेर वरुण बांध आन्या, धर्म राय ऊपर तलबाना। सप्तपुरी पर तेग हमारी, तू के जाने अबला नारी। के सप्तपुरी तक देखो यह सोचने की बात है। ये 33 करोड़ देवता अपनी सिद्धि शक्ति से रावण ने बांध लिए थे। रावण अपनी शक्ति से उड़ करके ऊपर के लोकों में वरुण और इसके कुबेर के लोक में चला जाया करता था। इंद्रलोक को भी अपने काबू में कर रखा था। अब हम किसी पुरुष को, किसी संत को थोड़ा सा समाधि से 2-4 फुट ऊपर हुआ देख लें, इतना ऊंचा भी जमीन से, तो सारा देश इकट्ठा हो जाए कि ये महात्मा पूरा से। गरीबदास जी कहें इसे इसे होकर चल गए, उनका बक्कल उतरे आखिर में। रावण जैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता, पर उसमें अहंकार नहीं खत्म हुआ, दासातन नहीं आया उसमें, इसी करके फेल होगा। एक से समझाने की कोशिश बंदी छोड़ कर रही है। अपने इष्ट भगवान शंकर के ऊपर उसने अपनी नाड़ काट कर चढ़ा दी, को चढ़ा कर देखो, और फिर भी उसकी मुक्ति का साधन नहीं बना। क्यों नहीं बना? कि उन्होंने विधि और नियम ठीक नहीं अपनाए, पूर्ण संत की उसको शरण नहीं मिली, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावा, या टिकती नहीं देखा देखी भक्ति। इंद्र कुबेर वरुण बांध आन्या, धर्मराय ऊपर तलवाना। सप्तपुरी पर तेग हमारी, तू के जाने अबला नारी। वासु की हम बैठ चढ़ाए, मेघनाद पुत्री बर ल्याए। और अब तुम सुनो कंत मतिहीना। अब मंदोदरी कहती है अब तुम सुनो कंत मतिहीना, शिव जोगी तुमको बर दीना। वह शिव शंकर राम उपाए, जाकी महिमा कही न जाए। बंदर भद्र भूर मुख लीले, मस्तक और रत्नाले पीले। जाके धौल धरणी अधमकारा, जाकी स्वर्ग सुनी कलकारा। गरीब ऐसे हनुमत बीरे हैं, बजर डंड बरिया में। मनसा वाचा कर्मणा, वो सेवक आठों यहाँ में। गरीब सकल समुद्र की मसी करूं, कलम करूं बन बीन। धरणी का कागद करो, हरिगुण अगमी चीन। जिन ये बांधा समझ समूचा, रहनी करनी तो से ऊंचा। लंक सुमेर सिला पटकारे, ऐसे हनुमान किलकारे। जय मोय आज्ञा करे राम राजा, तो बांध लाऊं तेरे सब ही साजा। हनुमान जी कहते हैं रावण को, अगर मेरे को रामचंद्र जी ने आज्ञा दी होती तो तेरी लंका न ठा ले जाता ना। माता का तो कहना है कि जासे धरनी धस में से धौलम, ऐसे हनुमत घाली रोलम। अब तो लंक मंडी है राड़ी, महारावण की भुजा उपाड़ी। दूतर खंड खंड कर नाख्या, प्रथम हनुमान का साका। अब ये सारा बहुत लंबा वर्णन है, पर बीच बीच में हम छोड़ रहे हैं थोड़ा। छोटे अग्नि चक्कर बाणा, जिन ये सेना बेधी प्राणा। ग्रीब नाग फांस में आ गए, सेना सुदृग भीरे। 3300 बंद छुटवाई, या फिर टूटे जम जंजीरे। जिनियो सेना सकल सिंगारी, सुन रे हनुमान दरबारी। अब तुम द्रोणगिरी पर जाओ, हनुमत बांध ढूंढ संजीवन ल्यावो। जावा पवन नंदन ध्याया, सो तो कल्प करी राम राया। द्रोणागिरी जा लई उठाई, हनुमत बेग संजीवन ल्याई। जदवा वाहन गरुड़ हंकारे, खा लिए नागी दल सारे। जदवा मिले विभीषण भाई, जदवा लंक देई राम राई। अब छूटत है बाण अमोगा, रावण मार लिया गढ़ लंक सोका।
जाको मिला महादेव बंका, ताका टूट गया गढ़लंका। अब 3300 बंद छुटाए, रामचंद्र सीता घर लाए। बोझ गरुड़ भुसुंड बयाना, मोसे कहो भेद विधि नाना। तो इस प्रकार हनुमान जी सीता जी के बारे में यानी रामायण के भी महाराज ने जो क्या तो वर्णन कर रखा है। अब थोड़ा सा वर्णन देते हैं उसका। अब सतगुरु महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा का आसन डिगा, जब सुनी काल की गाज। कालबली अपने लोग निरंजन लोक से जब दहाड़ मारता है, गरजता है, उस समय यह धरती कांप जाती है और कोई भूचाल का रूप धारण ले लेती है। तीनों लोकों के अंदर खलबल पड़ जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश के आसन डोल जाते हैं। तो वो शक्ति काल जो है वो बहुत प्रबल है, महाकाल जिसे कहते हैं। वो ज्योत निरंजन है और उससे ऊपर एक शक्ति और है जिसको अवगत पुरुष कहते हैं। अवगत पुरुष से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है। जब तक हमने ये ज्ञान पूरा नहीं होगा कि हम किस शक्ति की साधना कर रहे हैं और इस शक्ति से हमें लाभ क्या होगा, जब तक हम अपना आत्म कल्याण नहीं कर सकते। ठीक है, भक्ति सब कर रहे हैं जिसने जितना ज्ञान से, उसके बारे में गरीबदास जी ने कहा कि भाई देखो भक्ति जरूर कर रहे हो पर पूर्ण लाभ नहीं है। किस प्रकार कि जैसे चंदन सर्प लिपटाई, शीतल तन भया विष नहीं जाई। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष के चारों तरफ सर्प लिपट जाते हैं, शीतलता जरूर आती है क्योंकि चंदन का स्वभाव शीतल है, लेकिन उनके अंदर जो बीमारी है जहर खत्म नहीं होता उस शीतलता से यानी उस क्रिया से। इसी प्रकार जो साधना आप करें, योगियों को भी फेल कर रखा बंदी छोड़ने। एक ने इतने वर्ष 1000 वर्ष तप किया, एक ने इतने लाख वर्ष तप किया, इतने अरब वर्ष तप किया, फिर वो राजा हुए, राज पाकर नरक में चले गए। फिर बताते हैं कैसे ऐसे साधक हुए, सुखदेव जैसे सिद्ध पुरुष, योगी पुरुष, वो भी आखिर में स्वर्ग तक पहुंच पाए। तो वो गुरु की कृपा से, बिना गुरु तो वो नहीं जा पाए। और भी बहुत से प्रमाण उन्होंने देकर के आखिर में अपनी क्रिया को बहुत साधारण, आसान और यथार्थ बताया कि हम जो रास्ता बताते हैं इससे आपका लाभ मिलेगा। अब यहां कबीर साहब ने, गरीबदास जी ने सबसे मोटी बात इस ग्रंथ साहब में ये ली है कि 3 लोक की प्रमुख शक्तियां ब्रह्मा विष्णु शिव है। इसको कोई नकारा नहीं करता। अब उन्हीं के चरित्र हमें सुनाए कि ब्रह्मा भी उस परम शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मा भी इस माया के जाल से नहीं बच सका। तो नीचे की शक्ति यानी कोई भी साधक हो, अपने आप को काल से और माया से मुक्त होने की उम्मीद मत करना। प्रथम ब्रह्मा का चरित्र आपको सुनाते हैं। जो क्या करें बोला, एक बोरी मात है, एक परखी मार के देख ले, वह सारी बोरी में वही समान पाओगा। ब्रह्मा जी का एक चरित्र सुन लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा ये शक्ति कहां तक की है। उसके बाद थोड़ा सा हम विष्णु जी का आपको सुनाएंगे, फिर शिव भगवान का। तीनों को आप जान जाओगे कि इनमें कितनी शक्ति है, पर माया से मुक्त नहीं हो पाए। काल ने और झेड़ा जरूर इनकी जान को भी डाल रखा से। किस प्रकार? एक समय की बात है कि गरीबदास महाराज कहते हैं कि कोट ज्ञान सुरपति सत्संगा और जा अहिल्या की न संगा। केवल ज्ञान हो जाने मात्र से जीव मुक्त नहीं हो सकता। ज्ञान तो किसी को भी हो सके, ज्ञान आपको भी हो जाएगा सत्संगों को ज्यादा सुन लेने से कि ये कहानी ऐसे है, ये कहानी ऐसे है, और इस प्रकार वो नाम जपया जाता है। पर जब तक अधिकारी से नाम नहीं मिलेगा जो नाम दे सके, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। अच्छा, ज्ञान का हो जाना नाम जानकारी हो जा, लेकिन जब सही तत्व बगेगा ज्ञान एक तरफ चला जाता है। द्रोणाचार्य को कितना ज्ञान था, गुरु थे। जब पता चला कि अश्वत्थामा मारा गया, उसका बेटा, उसकी हालत देखने जोगी थी, महाभारत किसी ने देखी हो। मोह के, पिता पुत्र के मोह में उसकी कितना व्याकुल हो जाता है,
और उससे पहले चाहे किससे का कुछ हो जाता उसको धीरज बनाना जाया करता। भाई ये तो 5 तत्व का पुतला से अपना था को नहीं, ये तो एक दिन जाना ही था भाई, देख इसकी मत चिंता करा करो। पर जब सीधी टक्कर लग गया ना, जो पता चला उस ज्ञान का। इसी प्रकार भगवान ब्रह्मा जो है देवताओं को अपने ब्रह्मलोक के अंदर, ब्रह्मालोक में सबको ज्ञान प्रचार कर रहा था। भाई साधु की रहनी करनी ऐसी होनी चाहिए, पर तरिया मात समान होनी चाहिए, पर धन को जो है दुश्मन समझना चाहिए, माटी समझ लेनी चाहिए। ऐसा ऐसा ज्ञान बड़े लतीफेदार बना के और सब देवता ना ढलावा, ऐसे मारा को वाह जी वाह कमाल कर दिया। इतने में कहते हैं उनकी पुत्री सरस्वती जी, उसने सहेलियों से सुना कि शादी अवश्य करानी पड़ती है, शादी से जो सुख होता है, पुत्र प्राप्ति होती है। बड़े आनंद सुने तो उसके मन में पति चुनने की हुई, जब वो जवान हो चुकी थी। बड़े बड़े ऋषिजन आए हुए थे, उन्हें सोचा कि इतना बढ़िया मौका कितना नहीं मिलेगा, आज सारे महापुरुष आए हुए हैं, उनमें से मैं अपना पति चुनूं। सहार श्रृंगार करके बहुत सुंदर व्यवस्था बना करके और वो जब उस ब्रह्मा जी की सभा में प्रवेश करती है और सभी उनको ऋषियों को देवताओं को एक अजब ढंग से देखती हुई आ रही है, तो ब्रह्मा जी की नजर भी उस पुत्री पर जाती है। कहते हैं ब्रह्मा अपने उस पाठ को छोड़ के, ज्ञान को छोड़ के आकर के अपनी पुत्री की बात भर लेता है, उसको बुरे ढंग से देख रहा होता है। उसमें शिवजी भगवान वहीं पर खड़े थे, आकर के उसके सिर पर थाप मारते हैं, ब्रह्मा जुल्म कर दिया, इस शरीर को छोड़ दीजिए, तन तो कलंक लगा दिया भाई। एकदम होश में आया, आते ही शरीर छोड़ दिया। दोबारा ब्रह्मा को विष्णु भगवान की नाभि से वही ब्रह्मा ज्यों का तो बनाया गया। तो यहां सतगुरु महाराज वो वर्णन देते हैं कि ऐसे ऐसे इन परमात्माओं को भी और नहीं बख्शा इस काल में। भाई तेरी क्या बुनियाद बावड़ा, एक छोटी सा साधक होकर बात बनावा ऊंची ऊंची, बंदी छोड़ कहते मेरी शरण में आ जाओ, फिर देखता हूं इनको। कहते हैं ग्रीब ऐसी योग माया है, ग्रीब ऐसी माया जोग है, चित चक्रत कर देत सनक सनंदन दर्शिया उज्जवल मूर्ति से हेते। मार कंडेलो मसरे सिबाना कागभूषण नारद परवीना, वशिष्ठ विश्वा और दुर्वासा पारा सर्प पलादिक दासा, सनक सनंदन संत कुमारा बैठे मजलिस बीच मझारा, बना सरस्वती कमल शरीरा ब्रह्मा का मन ढलक्या जो नीरा। यानी सावित्री का बहुत सुंदर शरीर कमल के प्रकार खिला हुआ था। कहते हैं ब्रह्मा का मन ढलक्या जो नीरा, जिस प्रकार पानी बहकर चाल पड़ा करे, ऐसे उसके मन में गंदी वृत्ति उत्पन्न होगी। ब्रह्मा बात बरी मुस्काई, शिव को तो सिर थाप लगाई, पंचमुखी त्रिपुरारी ब्रह्मा जाको अब बिगड़त लगा न लेमा। पंचमुखी 55 थे पहले ये, उसके बाद इनके 4 मुख हो गए। पंचमुखी त्रिपुरारी ब्रह्मा जाको बिगड़त लगा न लेमा, के एक पल भी नहीं लाग्या बनी बनाई कमाई को बिगड़ते हुए। दई चक्कर में ब्रह्मा आए, शिव को ज्ञान अगम समझाए, छाड़ छाड़ ब्रह्मा तू देहा, मानो हमरा वचन स्नेहा। ब्रह्मा योग ध्यान में आए, दे अनित करी पद पाए, देह अनित करी पद पाए। जोग ध्यान में से धरे शरीरा, ब्रह्मा ज्ञान ध्यान अस्थिरा। ब्रह्मा दे नहीं जो त्यागा, जाता ज्ञान ध्यान बैरागा। धन धन ब्रह्मा वेद उचारी, योग और यज्ञ होम व्रतधारी। धन धन ब्रह्मा आदि अनादम, शिव से कहना ज्ञान समादम। ज्ञान समाद किया गलताना, यज्ञ और योग किए विधि नाना। अब भगवान शंकर ब्रह्मा जी को समझाते हैं कि जब तक दासा तन नहीं आता, कबीर साहब हमें बताते हैं जब तक आप में, गरीबदास जी भी कहते हैं कि जब तक आप में अधीनी नहीं आओगे, इतना आपके विकार खत्म नहीं हो सकते। किसी प्रकार का भी अहंकार हो जा, माया का हो जा, पद का हो जा, बच्चों का हो जा,
भक्ति का हो जा, दान करे का हो जा, ये सब लेकर डूबन का हो से। और हम डूबे डाबे रहे 24 घंटे। प्रथम तो दान धर्म करते नहीं, नाम जाप करते नहीं, और कर दे हैं तो अभिमान फूल जाता है कि मैंने इतना दान कर दिया, मैंने यूं दे दिया, कभी भी दे कर इन्होंने का मैंने दान कर दिया। महाराज कहते हैं सर्वस्व दान देकर और कभी ना कह मैं दिया। और जिस दिन भी इतने नो कह दिया तो गया तेरा दिया लिया सब खत्म हो जाता है। कभी भी नहीं कहा कि मैंने ऐसा कर दिया। हम क्या कर सकते हैं और क्या दे सकते हैं? उस इसी मालिक की माया है और इसी के नाम पर लाया है। हमने कुछ नहीं दिया, ना हम देने जोगे। ये तो कोई ज्ञान हुआ, कोई समय अवसर मिला तो हम दो हाथ से पैसे छोड़ सके और वही हमें लाभदायक होंगे। तो यहाँ दासातन के ऊपर, आधीनी के ऊपर गरीबदास जी बहुत महिमा देते हैं, महत्व देते हैं। कैसे? दासातन जब शिव समझाया, आद अनाद लीला लाया। गरीबदासातन से दरस है, सबका हो जा दास। हनुमान का हेत ले, रामचंद्र के पास। हनुमान जी कितने अधीन थे अपने प्रिय इष्ट रामचंद्र जी के ऊपर। उसकी अधीनी से उसमें कितनी शक्ति आ गई आज दुनिया पूज्य से। अगर अधीनी नहीं आवेगी इंसान में तो कोई भी उसको लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। कितना ही भक्त हो, कितना ही संत हो, कोट कर्म जो तन लिपटाई, दासा बिन बिन कटे नवाई। आपके तन पे कितने करोड़ों पाप लगे हुए हैं, लेकिन दास भाव जब तक नहीं आवेगा, अधीनी नहीं आवेगी, तब तक आप ये पाप नहीं कट सकते। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अधीनी से ही कटा करें। तो कहते हैं दासा तन जो जीव के आवे, योनि जन्म न देह धरावे। फिर वो 84 में नहीं आता, अधीन जीव हो जाए। दास भाव शिव कहे समूला, सुन ब्रह्मा मेरा ज्ञान अतुला। दास भाव जो हृदय होई, ता पर बजर पड़े ना कोई। दास भाव जो हृदय माही, कोट बजर टूटे ना ताही। दास भाव ब्रह्मा तै कीन्या, हमरा बचन शीस धर लीन्या। जब तप करनी कीर्ति सा करही, दास भाव बिन सब पर हरही। अब कहते हैं ना, जप तप करनी और कीर्ति, यानी स्तुति भगवान की करते हैं। दास भाव बिन, आधीनी बिन सब ही पर हरी, यानी खत्म हो जाती है। जब तप करनी कीर्ति करही, दास भाव बिन सब पर हरही। दास भाव है अगम अगाहा, दास भाव सा और नलाहा। दास भाव कर है रघुनाथा, दास भाव सा और ननाता। दास भाव कर है आद साही, दास भाव से दुनी रचाई। दास भाव कर है जगदीशा, दास भाव छाडे दैसीसा। 10 मस्तक रावण कुर्बाना, दास भाव का मर्म न जान्या। 10 सिर चढ़ा दिए, 10 बार काट करके भगवान शंकर के सामने रावण ने, परनों का अधीनी नहीं जानी, और जिसके कारण वो सब अपनी कमाई को खत्म कर दिया। दास भाव बिन लंका खोई, राज रसातल कुल ही बिगोई। दास भाव बिन आर्या जन्मा, आशा तृष्णा रहेगी धनमा। सर्व सोने की लंका लोई, दास भाव बिन सर्वस खोई। गरीबदास भाव बिन बहु गए, ये रावण से रणधीरे। लंक बिलंका लुट गई, जम के पड़े जंजीरे। दासा तन अनसा को खेऊं, राजपाट बैकुंठा देऊं। दास दरस परमानंद होई, बिन दासा तन मिले न कोई। दास भाव की न्या भगवाना, भृगुलता का और मैं ध्याना। वे भिक्षण का बाग बडेरा, दासा तन आया तिसनेरा। कहते हैं विभीषण का भाग बहुत अच्छा था, उसमें दास भाव आया। रावण में वो नहीं था, जिसके कारण ना तो लंका रही, ना राज रहा और नरक मिला। और विभीषण के अंदर आधीनी थी, भगवान की भक्ति करता था और आधीनी करता था। उसको वो लंका मिली जिसको रावण चाहता था जीरो जान से, और साथ में परमात्मा प्राप्ति हुई, स्वर्ग प्राप्ति हुई। तो कहते हैं
भाई विभीषण का भाग बडेरा, दासा तन आया तिस नेड़ा, कि उसका चोखा भाग है, उसमें अधीनी आ गई। दासा तन आया बिस्वे बीसा, जाको लंक देई बख्शीसा, उसके अधीन भाव के कारण उसको लंका बख्शीश में दे दी। जो क्या करें कि बख्श राखिए रामचंद्र जी ने हिम्मत देखो कि आज एक राजा दूसरे राज के ऊपर चढ़ाई कर देता है और उसका अगर 4 किलोमीटर भी हड़प लेता है तो देता नहीं, और उसके दास भाव को देख के, उसकी नम्रता को देख के वो कितना खून खराबा हुआ था, कितने जीव मारे गए थे, वह राज जो का तो विभीषण को दे दिया। अगर विभीषण में भी उसी प्रकार घमंड होता, उसका भी बक्कल उतरता और सारी लंका भी राम के अधीन होती। इसी प्रकार कहते हैं एक अधीन भाव इतना है कि वह लंका भी मिली और भक्ति भी मिली। इसी प्रकार अधीन भाव सबसे पहला हमारा लक्षण है जब हम गृहस्थी में हैं। वैसे तो चाहे संत हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे फकीर बन गया हो, पर अधीनी अवश्य बनानी पड़ेगी। दासा तन आया बिस्वे बीसा, जाको लंक देई बख्शीसा, ऐसा दासा तन है भाई, लंक बकस्त्या वार न लाई, सकल मनोरथ पूर्ण कामा, समर्थ साहेब राजा रामा, जाके दिल में है दचुताई, दासा तन आवे ना भाई। जिसके मन में नीचता है, जिसके अंदर कुटिलता है, उसको दासा तन नहीं आ सकता, उसको अधीनी नहीं हो सकती। जाके दिल में है दुचताई, दासा तन आवे ना भाई, दासा तन दरस परस परवाना, 3 लोक नहीं तास समाना। जिसके पास दास भाव है, अधीनी भाव है, उसके बराबर न कहें 3 लोक के समान भी कोई उसके पास धन नहीं है, 3 लोक भी उसके समान नहीं है। दासा तन जो दरु के आया, दिया राज बैकुंठ पठाया। दरु जब अपने एक कदम पकड़ा होकर और आखिर में न्यू कह भगवान अगर दर्शन नहीं दिए तो आज जान खत्म हो सकती है, न्यू कह के उसकी आंखें में आंसू आ जाते हैं, तो भगवान विष्णु ने अपने उसी रूप में दर्शन किए जैसे उसने सुन रखे थे, दिए। और फिर उसने के मांगा कि महाराज मुझे अटल पदवी राज दे दो। बोला रे बावड़े, मांगया भी तो मांगया के तू अमरता क्यों नहीं मांगया? चल भाई तेरे अधीनी को देखकर मैं आपको राज भी देता हूं और साथ में स्वर्ग का और पृथ्वी का दोनों का राज देता हूं। तो कहते हैं 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज किया पृथ्वी पे। जब उसका बड़ा भाई उत्तम जो मौसी का बेटा था वो मारा गया था, जंगल में गया हुआ था, जबकि वो राजा था। उसके बाद ध्रुव को राज दिया गया और 36,000 वर्ष राज किया। ध्रुव के 2 रानियां थी। अब ये बैम सतगुरु चारों तरफ का तोड़े हैं। कहते हैं गरीब डेरे डांडा खुश रहो, ये खुश रे लहे ना मोक्ष। और ध्रुव पर लाद उधर गए, फिर डेरे में क्या दोष, घर में के दोष है भाई। जब ध्रुव पर लाद के सिपार हुए, परमात्मा प्राप्ति करके ध्रुव ने 5.5 साल की उम्र में परमात्मा प्राप्ति की। उसके बाद शादी करवाई और फिर उसके दो औरतें का प्रमाण सुख सागर में और विष्णु पुराण में मिलता है कि 2 शादियां ध्रुव की हुई। और यहां भी 36,000 वर्ष राज किया। उसके बाद अपने ध्रुवपुरी में यानी सप्तपुरी के अंदर वो राजा है ध्रुव लोक में। दासा तन प्रहलाद परीता, दासा तन जो ध्रुव के आया, दिया राज बैकुंठ पठाया। दासा तन प्रहलाद परीता, नरसिंह रूप धरे मोरे मीता। दासा तन नारद मुनि कीना, अभय अनाहद परम पद लीना। मार कंडेलो मस उपदेशा, दासा तन कीना है शेषा। काग भूषण दासन का दासा, जाका कभू न होवे नासा। दास भाव राम धर आए, सुर 33 बंद छुटाए। गरीब दास भाव साहिब करे, सबहन के सुध लेत। 3 लोक की मेदनी, सबको भोजन देते। दास भाव हनुमंत को कीना, सो तो भेंट राम की दीना। हुक्मी हाजर रहत हजूरम, दासा तन में नहीं कसूरम। जुगन जुगन सत्संगी चेरा, दासा तन हनुमान बडेरा। द हनुमान सा दास न कोई, सुर नर मुनि जन गंधर्व जोई।
कि हनुमान के सा कोई दास ही नहीं हो सकता।